जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th मैथ सिंपल क्वेश्चन पेपर 2025 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा गया है। इसमें सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन रहेंगे। 1 मार्क्स के मल्टीपल क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स -6, 0, फिर 0, -30, 4, -20 एंड 6, 0। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर। ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें बोला गया है ग्राफ हमको ड्रा करना है पॉलिनोमियल्स का जो पी एक्स से पास हो रहा है, और इसमें पॉइंट दिया गया है। तो हम जानते हैं ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस होता है। ये वाई एक्सिस, इधर एक्स डैश, इधर वाई डैश। इधर साइन जो होता है पॉजिटिव और इधर का नेगेटिव होता है, और इधर ऊपर की तरफ पॉजिटिव और इधर डाउन नेगेटिव होगा। तो इसमें पॉइंट्स गिवन दिया गया है -6, 0। तो -6, 0 हमारा पॉइंट इधर पड़ेगा कहीं इस एक्स एक्सिस पे, -6, 0। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 0, -30। तो 0, -30 हमारा इधर डाउन पड़ेगा। इधर मान लेते हैं यहाँ 0, -30 यहाँ पर। फिर दिया गया पॉइंट 4, -20। 4, -20 यहाँ पर एक्स पे 4, वाई पे 20 मान लेते हैं। यहाँ पर आ गया 4, -20। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 6, 0। तो 6, 0 यहाँ पर पड़ेगा 6, 0। तो अब बोला गया है कि हमको पास हो रही लाइन एक्स पी एक्स पर। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो लाइन होगी ये पी एक्स का लाइन होगा, और इधर की लाइन को हम बोलेंगे पी वाई लाइन। तो बोला गया पी एक्स एक्स अक्ष पर कोऑर्डिनेट कौन सा होगा। तो इसमें बोला गया है, ऑप्शन दिया गया -6, 0, ये तो होगा नहीं। 4, 6 ये भी नहीं है। एक्स अक्ष पे हमारा यही दोनों पॉइंट मिल रहा है, -6, 0 और +6, 0। तो इसका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें डी ऑप्शन है -6, +6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - ky = 7 एंड 6x + 10y = 3 इज इनकॉन्सिस्टेंट इज। ऑप्शन दिया गया -10, बी ऑप्शन -5, सी ऑप्शन 5 एंड डी ऑप्शन 7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में इनकॉन्सिस्टेंट बोला गया है। तो इनकॉन्सिस्टेंट के लिए कंडीशन हम जानते हैं। तो पहले गिवन इक्वेशन जो दिया गया उसको नोट कर देते हैं। इक्वेशन दिया गया 3x - ky = 7, फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन दिया गया 6x + 10y = 3 दिया गया है। और ये बोला गया है यहाँ से, तो पहले हम a1 a2 b1 b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन से हम a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 3, b1 = आएगा माइनस का k, एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी 7। और इससे हम फाइंड करेंगे तो a1 a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 10 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी 3 आ गया। अब इनकंसिस्टेंट क्वेश्चन में बोला गया है। तो इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन होता हम जानते हैं a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। अब इसमें हम वैल्यू सब रखेंगे। तो a1 की वैल्यू देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से हम 3 लिया है। तो 3, a2 की वैल्यू 6 है, इक्वल टू b1 की वैल्यू माइनस का k एंड b2 की वैल्यू 10 डज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू 7 और c2 की वैल्यू 3 है। तो हमको के फाइंड करना है। तो के फाइंड करने के लिए इस टर्म से हम कंपेयर करेंगे। तो इसे कंपेयर करके यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो के का 6 में मल्टीप्लाई, -6k = 3 का 10 में, तो 30 आ जाएगा। तो 6 5 जा 30, तो के की वैल्यू आ जाएगी -5। तो यही हमारा आंसर आएगा। तो इसमें ऑप्शन सी वाला ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू।
इज नॉट ट्रू बोला गया है, जो इनकरेक्ट है उसको हमको बताना है। तो फर्स्ट दिया गया है अ नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रा एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये तो करेक्ट होगा, लेकिन तो यहाँ नॉट ट्रू बोला गया है। फिर बी वाला ऑप्शन है ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रा एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, ये भी करेक्ट होगा, लेकिन तो नॉट ट्रू बोला गया इसमें भी। थर्ड सी में बोला गया अ कार्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइन टू पॉइंट ऑन द सर्कल, ये भी करेक्ट होगा, ये भी जो है, लेकिन तो नॉट ट्रू बोला गया, इसमें हमको इनकरेक्ट बताना, जो गलत है उसको बताना। तो डी वाला ऑप्शन है फ्रॉम अ पॉइंट इन साइड अ सर्कल ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रा, तो यही डी वाला इम्पॉसिबल हो सकता है। तो डी ऑप्शन इसका थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में लिखा गया है इफ nth term of an AP is 7n minus 4 then common difference of the AP is ऑप्शन दिया गया है 7n और सी ऑप्शन -4, डी ऑप्शन +4। तो इसमें देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ nth टर्म ऑफ एन AP दिया गया, मतलब an की वैल्यू दी गई है, an इक्वल टू दिया गया क्वेश्चन में 7n-4 दिया गया है। तो यहाँ से हम n की वैल्यू रखेंगे 1 2 3 ऐसे रख के AP फाइंड करेंगे। तो n की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो n के स्थान पे 1 रखेंगे तो 7-4 इक्वल टू 3 आएगा। फिर n की स्पेस पे 2 रखेंगे तो 7 2 जा 14 -4 इक्वल टू 10 आ जाएगा। फिर 3 रखेंगे n की स्पेस पे तो ये 3 इक्वल टू 3 7 जा 21 -4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 17 आएगा। तो अब ये कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड करना है, तो d इक्वल टू होता है A2 - A1, तो यहाँ से निकालेंगे A2 की वैल्यू देखेंगे 10 है, -A1 की वैल्यू 3 है, तो इसको माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, A7 दिया गया, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर आर इन ईच 5 centimeter in a length. If the volume of the cone is equal to the volume of the sphere, then the height of the cone, ऑप्शन दिया गया, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में रेडियस बेस सर्कुलर बेस ऑफ कोन का रेडियस और स्फीयर का रेडियस, दोनों का रेडियस 7 दिया गया है, तो मतलब आर की वैल्यू 7 दिया गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है वैल्यूम ऑफ कोन, यानी इक्वल दिया गया है वैल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वैल्यूम ऑफ स्फीयर, दोनों की वैल्यू इक्वल दिया गया। तो हम जानते हैं वैल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 पाई r² एच होता है। अब वैल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई r³। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो ये पाई से तो पाई कैंसिल होगा और 3 से 3 कैंसिल, फिर r² से ये r कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक r यहाँ पर बचेगा, तो इधर h बचा है i इक्वल टू इधर 4 × r हो गया, r की वैल्यू 7 है तो h इक्वल टू आ जाएगा 4 × r की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दिया गया है, सॉरी रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 सेंटीमीटर हाइट आएगी। तो इसका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वेश्चन 5 का बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया इफ tan थीटा इक्वल टू 5/2 देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया गया कौन सा करेक्ट होगा। तो गिवन क्वेश्चन में tan थीटा इक्वल टू दिया गया है 4/2 दिया गया है, और फाइंड हमको करना है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan की वैल्यू दी गई है, तो ये जो फाइंड करना है इसको हम tan बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, यहाँ पर अगर हम cos थीटा कॉमन ले लेते हैं तो cos से sin में डिवाइड होगा तो sin अपॉन cos तो tan हो जाएगा। तो हम यहाँ cos थीटा कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 tan थीटा, और यहाँ कॉमन ले ली है 2 आ गया,
अपान नीचे भी हम cos थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4 tan थीटा -1। अब ये cos से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 ऐसे नोट कर लेंगे और tan थीटा की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में दिया गया 4/2 + 1 अपान यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन में 4 नहीं दिया गया, 5/2 दिया गया है, ये 5/2। तो यहाँ पर हम रखेंगे 5/2 अपान ये 4 मल्टीप्लाई फिर 5/2 -1। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से कैंसिल होगा, तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 + 1 अपान नीचे 10 - 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 11/9, तो ये आंसर आएगा हमारा 11/9। तो इसमें ऑप्शन ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है, इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट बेस बीन ड्रा एट पॉइंट पी ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट ओ। डायग्राम दिया गया है और इसमें बोला गया इफ एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 110 डिग्री देन एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें सर्कल एक दिया गया है, इस सर्कल का ये सेंटर होगा, ये रेडियस हो जाएगा, इस पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा की गई है, ऐसे टेंजेंट है, और यहाँ पर ए एंगल बनाया गया है इस टाइप में, ये पूरा 80 है और इसको पी पॉइंट लिया है, यहाँ पर क्यू है और ये ओ पॉइंट है। ए एंगल दिया गया है पूरा 110 डिग्री दिया गया, हमको एंगल ओ फाइंड करना है। तो एंगल ओ कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ये जानते हैं इस लाइन पर क्या है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस जो होगी उस वहाँ से लेकर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर ये 90 डिग्री होगा और ये एंगल पूरा 110 डिग्री है। तो गिवन क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, और फाइंड हमको करना है एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करना पी ओ क्यू। तो इसकी वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले तो हम यहाँ से देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना 110 डिग्री है और ये 90 डिग्री होता है, तो ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर कितना बचेगा 180। हम जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 का बनता है, तो ये 70 डिग्री आ जाएगा, 70 + 110 इक्वल टू 180 आ गया, यानी पूरा एंगल कितना ये कंप्लीट हो गया 180। बट हमको ये एंगल फाइंड करना है, तो अब यहाँ से हम जानते हैं ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल फाइंड करने के लिए अगर इसको हम x ले लेते हैं, तो इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x + 70 इक्वल टू इसका सम 90 होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 90 - 70, तो x इक्वल टू कितना 20 डिग्री आ जाएगा, तो ये एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई 20। और हम जानते हैं कि ये दोनों साइड जब इक्वल होती है ये दोनों एंगल भी क्या होता है इक्वल, तो ये भी एंगल 20 डिग्री हो गया, ये दोनों एंगल 20 हो गया, तो एंगल ओ हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जानते हैं इस ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसमें एंगल ओ इक्वल टू आ जाएगा 180 और माइनस करेंगे ब्रैकेट में 20 + 20, तो ये आ जाएगा 180 -20 + 20 40 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 140 डिग्री, तो एंगल वो आएगा 140 डिग्री, तो इसका ऑप्शन सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज, दो जीरोज दिया गया है, एक माइनस का √5/2 एंड प्लस का √5/2, तो 2 रूट्स दिया गया है, तो कहने मतलब एक x की वैल्यू 30 और दूसरी x की वैल्यू 30, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस है तो प्लस में √5/2 ब्रैकेट क्लोज, आइए प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा x माइनस √5/2, ये टर्म आ गया। अब देखेंगे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इसमें आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, a + b और a - b, फार्मूला होता है a² - b², तो ये हो जाएगा x² और माइनस का ये √5/2 का होल ऑफ स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो x² - 5/2 इक्वल टू 0 आ गया। एलसीएम लेंगे तो 2x² - 5
इक्वल टू 0 आ गया। और 2 अपान में रहेगा, 0 में डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ गया। अब देखेंगे इसमें ऑप्शन, ऑप्शन तो इसमें हमको कोई नहीं मिल रहा। ये बी वाला ऑप्शन में देखिए लिखा गया है 8x² माइनस 20 लिखा गया है। तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा। जब 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8x² और 4 से यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 4 5 जा 20 इक्वल टू 4 से 0 में करेंगे ये तो 0 पूरा हो जाएगा। तो हमारा आंसर मिल गया, मतलब 8x² माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये इसमें बी वाला ऑप्शन दिया गया, तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके आगे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पर इसका सलूशन इसके आगे का भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।